पब्लिक प्लेस में कोई रोमांस नहीं कर सकता। नमाज के समय दुकान हर हालत में बंद होनी चाहिए। शादी से पहले सेक्स के बारे में तो सोचिएगा भी नहीं। और मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती और ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए तो फिर जिंदा बचना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही सख्त कानून हैं सऊदी अरब देश के, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान में बताए गए इस्लामिक नियमों और पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं पर आधारित शरिया कानून चलता है, जो कि और देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सख्त है। इन कानूनों के तहत बहुत सी छोटी छोटी नजर आने वाली गलतियों पर भी मौत की सजा दे दी जाती है। और इसीलिए सऊदी के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। और आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको सऊदी के इन्हीं सख्त कानूनों के बारे में ही बताने वाले हैं। सऊदी पुलिस। दोस्तों, यूं तो दुनिया के सभी देशों की पुलिस और उसका काम लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन सऊदी की पुलिस दुनिया की सबसे अलग और सबसे अनोखी पुलिस कहलाती है। दरअसल सऊदी के अंदर 3 अलग अलग तरह की पुलिस होती हैं, जिन्हें अलग अलग काम बांटा गया है। इसमें सबसे पहले सऊदी की रेगुलर पुलिस आती है, जिनकी ड्यूटी में वही सब रोजमर्रा के काम शामिल होते हैं जो कि हमारे देश की पुलिस भी करती है। सऊदी में इस पुलिस को द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी आती है सीक्रेट पुलिस, जिसको सऊदी में माबाहित कहकर बुलाया जाता है। और इस पुलिस फोर्स का काम सुरक्षा और इंटेलिजेंस संबंधी कार्य करना होता है। और अंत में तीसरी आती है धार्मिक पुलिस, जिसे कि सऊदी में मुतावा के नाम से जाना जाता है। ये पुलिस इस बात को सुनिश्चित करती है कि शहर में सभी लोग इस्लामी नियमों को फॉलो करते रहें और किसी भी हाल में उनका उल्लंघन ना करें। सऊदी अरब के आपराधिक कानून। दोस्तों, सऊदी के अंदर अलग अलग क्राइम्स के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और इन तीनों ही कैटेगरीज में अपराधियों को सजा भी अलग अलग ही दी जाती है। तो दोस्तों, सऊदी के अंदर आपराधिक कानूनों की पहली कैटेगरी वो होती है जिसमें सभी तरह के सीरियस क्राइम्स आते हैं। इस कैटेगरी का नाम हुदूद रखा गया है और इसमें चोरी, डकैती, ईश निंदा, स्वधर्म त्याग और अडल्ट्री जैसे अपराध शामिल किए जाते हैं। वैसे ये कुछ शब्द सुनकर आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन डोंट वरी, आगे इस वीडियो में आप लोगों को हर क्राइम के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। दरअसल हुदूद कैटेगरी के क्राइम्स के लिए अलग अलग सजाएं पहले से ही तय की गई हैं और दोषी पाए जाने पर अपराधी को नियम के तहत हर हाल में ही सजा दी जाती है। हालांकि इसके बाद क्राइम की दूसरी कैटेगरी आती है किसस। इस कैटेगरी में मर्डर और शारीरिक नुकसान से जुड़े हुए अपराध शामिल किए जाते हैं और इस तरह के अपराधों की सजा देने के लिए जान के बदले जान वाला कानून लागू होता है। यानी कि इंसान जो भी अपराध करता है, बदले में उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाता है। और फिर आखिर में आती है तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम रखा गया है ताजिर। इस कैटेगरी में रिश्वत, तस्करी और ड्रग्स जैसे अपराध आते हैं और इन अपराधों के लिए सजा के तौर पर लोगों को कोड़े मारने का प्रावधान है। हालांकि दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं मर्डर, बलात्कार, चोरी डकैती, ड्रग्स लेने, शादी से पहले सेक्स करने और समलैंगिकता जैसे गंभीर आरोपों में शामिल होने पर सऊदी के अंदर क्या क्या सजाएं दी जाती हैं। नंबर 1, मर्डर। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के अंदर मर्डर को सबसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है और सऊदी की अगर बात करें तो वहां पर भी इसको संगीन अपराधों में से एक माना गया है। सऊदी में मर्डर का आरोप साबित होने पर अपराधी को सीधा मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर दोष साबित करने का तरीका बहुत अलग और सिंपल होता है। दरअसल मर्डर के मामले में अगर 2 पुरुष चश्मदीद गवाह बनकर कोर्ट में अपराधी के खिलाफ बयान देते हैं तो इससे दोष साबित हो जाता है। और चूंकि मर्डर का अपराध सऊदी कानून की किसक कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसकी सजा में जान के बदले जान वाला कानून लागू होता है। यानी कि इस केस में पीड़ित परिवार जैसा चाहे वैसी ही सजा अपराधी को दिलवा सकता है। अगर परिवार खून के बदले खून की मांग करता है तो सजा के तौर पर सबके सामने ही उस व्यक्ति की गर्दन काट दी जाती है। और अगर परिवार उस व्यक्ति को माफ कर देता है तो फिर कोर्ट के द्वारा उसको रिहा कर दिया जाता है। इसके अलावा परिवार अगर चाहे तो अपराधी से मुआवजे की मांग करके भी छोड़ सकता है। नंबर 2, बलात्कार। दोस्तों, बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देता है, लेकिन फिर भी दुनिया के हर देश में यह अपराध हर रोज किया जाता है। और आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे देश में रेप के 100 मामलों में से सिर्फ 3 अपराधियों को ही सजा मिल पाती है, जबकि बाकी के 97 लोग अलग अलग तरीके अपनाकर कानून से बच निकलते हैं। अब दोस्तों, अगर सोचिए अमेरिका का यह हाल है तो हमारे भारत का क्या ही होगा। वैसे सऊदी की अगर बात करें तो वहाँ पर रेप के लिए सीधे मौत की सजा का ही प्रावधान रखा गया है
और अगर किसी व्यक्ति पर यह आरोप साबित हो जाता है तो सजा के रूप में पब्लिक के सामने ही उसकी गर्दन काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और चूंकि सऊदी में यह अपराध हुदूद कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसमें माफी की गुंजाइश भी नहीं होती है। यानी कि एक बार अपराध साबित होने पर मौत की सजा तय हो जाती है, जिससे अपराधी किसी भी तरह से नहीं बच पाता है। नंबर 3, चोरी व डकैती। दोस्तों, सऊदी के अंदर चोरी या डकैती जैसे मामूली से लगने वाले अपराधों के लिए भी काफी सख्त सजाएं रखी गई हैं। दरअसल वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता है, फिर चाहे उसने कोई छोटी चोरी की हो या फिर बड़ी, लेकिन सजा दोनों में ही सेम रहती है। और अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसके हाथ के साथ ही उसका एक पैर भी काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मामला किसी ऐसी डकैती का हो जिसमें कि हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे में उन डकैतों को मौत की सजा दे दी जाती है। नंबर 4, ड्रग्स लेना। दोस्तों, नशे के लिए हानिकारक पदार्थ यानी कि ड्रग्स लेना दुनिया के ज्यादातर देशों में गैरकानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां नशाखोरी ना होती हो। लेकिन वही सऊदी की अगर बात करें तो वहां पर ड्रग्स लेना ताजीर अपराधों की कैटेगरी में आता है, यानी कि इस जुर्म में दोषी पाए गए व्यक्ति को कोड़े मारकर सजा दी जाती है। अब सुनने में यह सजा भले ही आसान लगती हो, लेकिन असल में यह बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। और अगर कोई व्यक्ति बार बार ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे में उसको मौत की भी सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा सऊदी में कई दूसरे अपराधों जैसे कि रिश्वत लेना या देना, किसी चीज की तस्करी करना और शराब पीना आदि के लिए भी कोड़े मारने की सजा का ही प्रावधान है। इसीलिए वहाँ के लोग इन मामूली से दिखने वाले अपराधों को करने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। नंबर 5, शादी से पहले सेक्स करते पकड़े जाने पर। दोस्तों, सऊदी के अंदर अडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन को संगीन अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जब दो ऐसे लोग जो आपस में शादीशुदा न होते हुए भी एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तो उसको अडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन कहा जाता है। सऊदी में इस अपराध को हुदूद की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में दोषी पाया जाता है तो फिर उसको सजा मिलना तय होता है। इस जुर्म में यदि कोई कुंवारा पुरुष या फिर महिला दोषी पाई जाती है तो उसे 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। और अगर इस जुर्म में कोई शादीशुदा पुरुष या फिर महिला दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनको पत्थर से मारने की सजा सुनाई जाती है। नंबर 6, समलैंगिकता। दोस्तों, समलैंगिक होना कोई अपराध नहीं होता है और अब तो दुनिया के कई देशों में भी समलैंगिक लोगों को खुले रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन सऊदी एक ऐसा देश है जहां इसको एक गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए मौत तक की सजा दी जा सकती है। दरअसल सऊदी में अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक क्रियाएं करते हुए पाया जाता है तो उसको कोड़े मारने और जेल में कैद करने से लेकर मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। नंबर 7, ब्लास्फेमी या फिर हिंदी में कहें तो ईश निंदा। दोस्तों, सऊदी का एक और अजीब कानून यह है कि वहाँ पर ईश्वर या फिर कहें कि अल्लाह की निंदा करना एक बेहद गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए उस व्यक्ति को तुरंत ही मौत की सजा सुना दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पर अपने धर्म का त्याग करना, गॉड की बुराई करना या फिर गॉड के खिलाफ आवाज उठाने जैसी कई सारी बातों को बेहद गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए भी लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है। नंबर 8, कुछ अन्य अजीब कानून। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सऊदी में जादू टोना करना और अंधविश्वास फैलाने जैसे मामूली अपराधों के लिए भी मौत की ही सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा वहाँ देश से गद्दारी, सरकार के खिलाफ जासूसी, आतंकवाद फैलाना और ड्रग स्मगलिंग जैसे क्राइम्स को भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है और इन सभी अपराधों के लिए वहाँ सिर्फ एक ही सजा सुनाई जाती है और वो है मौत। साथ ही वहाँ के सार्वजनिक जगहों पर किसी भी महिला व पुरुष का एक दूसरे के करीब आना, नमाज के समय अपनी दुकान या बिजनेस को खोले रखना और महिलाओं का बिना नकाब के बाहर घूमना, ये सब गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे सख्त कानून जिसे सऊदी में रहने वाले लोगों को फॉलो करना होता है। वैसे भारत के अंदर भी मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ नियमों को जरूर लाना चाहिए, खास करके बलात्कार के केस में। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।